सिया ने सिंघानिया मेंशन छोड़ दिया और अपनी एक सहेली कामिनी के घर आकर रहने लग गई। सिया ने उससे जैसे ही मदद मांगी, उसकी सहेली फौरन इस चीज के लिए राजी हो गई। सिया ने उसे गले लगाकर कहा, थैंक यू यार, ऐसे वक्त पर तूने मेरा साथ दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं। तो कामिनी ने मुस्कुराकर कहा, अरे यार, ये घर तेरा भी तो है। जितना मेरा है उतना ही तेरा भी है। चिल कर, और जितने दिन जब तक यहाँ रहना है आराम से रह। सिया काफी देर से करण से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन करण शायद कहीं बिजी था, उसका फोन ही नहीं लग रहा था। तकरीबन 6-7 घंटे के बाद जब करण का फोन आया, तब सिया ने उसे बताया कि उसने सिंघानिया हाउस छोड़ दिया है। तो करण ने हैरान, परेशान, नाराज, कुछ मिक्स से इमोशंस के साथ कहा, क्या तुमने घर छोड़ दिया है? ऐसे कैसे? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? सिया, मैंने कहा था थोड़ा समझदारी से काम लो। इस तरीके से तो तुमने हमारा बना बनाया पूरा प्लान चौपट कर दिया। अब हम क्या करेंगे? तुम भी ना सिया, थोड़ा भी सोच समझ कर काम नहीं करती हो। करण की आवाज में मायूसी और नाराजगी दोनों झलक रही थी। सिया ने उसे शांत कराने की कोशिश करते हुए कहा, करण, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मैं क्या करती? दादाजी ने मुझे अल्टीमेटम दे दिया था कि या तो मैं उनकी बात मान लूं और उनकी पसंद के लड़के से शादी कर लूं, या तो मैं घर छोड़ दूं। पहला ऑप्शन मेरे पास था नहीं जो मैं कर सकूं, इसलिए मैंने दूसरा रास्ता चुन लिया। करण को लगा कि वाकई में उसने शायद सिया को थोड़ा नाराज कर दिया है, इसलिए उसने अपने आप को थोड़ा शांत करते हुए कहा, अच्छा ठीक है, चलो अब जो भी हो गया है ठीक है, छोड़ो उसे। एक काम करो, तुम्हें कामनी के साथ रहने की क्या जरूरत है? मेरा फ्लैट खाली है, आओ मेरे साथ रहो। अब वैसे भी थोड़े समय में हमें शादी तो करनी ही है, तो एक साथ रहने में क्या प्रॉब्लम है? और वैसे भी आजकल लिव इन बहुत ट्रेंड में है। करण के दिमाग में लिव इन के नाम पर अच्छे खासे रोमांटिक ख्याल पक रहे थे, और सिया ने उसे मना करते हुए कहा, नहीं, मुझे इस तरीके से ऐसे साथ रहना ठीक नहीं लगता। थोड़ा मुझे समय चाहिए। करण ने एक बार फिर उससे नाराज होकर अपनी नाराजगी जताते हुए कहा, तुम्हारी सोच क्या पुराने जमाने के लोगों की है। आजकल कपल्स साथ रहते हैं, चिल करते हैं, तुम्हारा मुझे समझ नहीं आता। तुम्हें तो मेरे छूने से भी प्रॉब्लम है। मुझे कई बार शक होता है तुम मुझसे प्यार करती भी हो या नहीं। खैर, देखो तुम्हें जो भी करना है। ये कहकर नाराज होकर करण ने फोन काट दिया। सिया इस मामले में तो बिल्कुल अपने फैसले पर मजबूती से खड़ी थी। उसका कहीं ना कहीं कारण ये भी था कि शादी के पहले वो किसी भी तरीके के कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहती थी, खास तौर पर अनवांटेड प्रेगनेंसी जैसा कॉम्प्लिकेशन। खैर, करण को तो वो बाद में मना लेगी, ये सोचकर उसने अपने सारे जितने भी लेटर्स आए थे उन सभी एजेंसी के लेटर्स पर वो ध्यान से देखना शुरू किया। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के तो नहीं, पर एक बड़ी कंपनी जिसका नाम था ग्लैमर विजन, उसका लेटर आया हुआ था। लेकिन उसका लेटर देखकर सिया को लगा कि शायद ये अभी उसकी स्कोप से बाहर की कंपनी है। अगर यहाँ जाकर कुछ गड़बड़ हुई तो संभालना थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए सिया को लगा कि यार, इसके साथ अभी नहीं काम किया जा सकता। फिर एक कंपनी थी जिसका मॉडलिंग में इतना स्कोप ही नहीं था। ऐसे काफी सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सिया ने फाइनल किया कि वो ड्रीम्स एंटरटेनमेंट के साथ काम करना चाहती है, और उनके लेटर को उसने ध्यान से पढ़ना शुरू किया। सिया ने जैसे ही अपना फैसला अपनी सहेली को बताया तो वो हैरान थी। उसने कहा, यार, इससे ज्यादा अच्छी कंपनियों के ऑफर तेरे पास है, फिर तूने इसे क्यों चुना? तो सिया ने बड़ी समझदारी के साथ कहा, देख, जो ड्रीम्स एंटरटेनमेंट है वो नए लोगों को मौका देती है, टैलेंट को फोकस करती है। सिर्फ ये नहीं देखती कि कंपनी कितनी बड़ी है या मॉडल कितनी फेमस है। वो लोगों के साथ काम करना चाहती है, और इसलिए मुझे लगता है कि वहां पर मुझे एक अच्छा और फेयर चांस मिलेगा। सिया उनसे मिलने के लिए राजी हो गई और उसने उन्हें कॉल करके अपॉइंटमेंट भी ले ली।
उसने अपना बेस्ट आउटफिट पहना। हालांकि बेस्ट आउटफिट के नाम पर उसने एक सिंपल सी ब्लैक ड्रेस ही पहनी थी, लेकिन ब्लैक ड्रेस उसके परफेक्ट फिगर को और ज्यादा तराश कर दिखा रही थी। हल्का मेकअप किया, बालों को स्ट्रेट किया और बिल्कुल एलिगेंट, प्रोफेशनल और सोबर तरीके से तैयार हो गई। कामनी ने उसे ऑल द बेस्ट कहा और सिया वहां से निकल गई। सिया ने ड्रीम्स एंटरटेनमेंट के ऑफिस के अंदर जाने से पहले एक कॉन्फिडेंस भरी गहरी सांस ली और अंदर पहुंच गई। ऑफिस काफी अच्छा, मॉडर्न और स्टाइलिश था। दीवार पर बड़े बड़े मॉडल्स के पोस्टर लगे हुए थे। इस कंपनी के किए गए एड कैंपेन्स, फैशन शोज के पोस्टर लगे हुए थे। रिसेप्शनिस्ट ने सिया को अंदर बुलाया और कहा, मिस्टर अरोड़ा आपका इंतजार कर रहे हैं, अंदर आ जाइए। सिया अंदर पहुंची। वो सामने एक मिडिल एज आदमी बैठा हुआ था। स्मार्ट था और कपड़ों से पुख्ता प्रोफेशनल दिखाई दे रहा था। उसने सिया की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, हेलो मिस सिया, मैं राजीव अरोड़ा हूँ, यहाँ का फाउंडर और डायरेक्टर। प्लीज बैठिए। सिया बैठ गई। उसने सिया के फोटो देखे और सिया की लुक्स, उसकी टाइमिंग और साथ ही साथ कैमरे को देखने की उसकी समझ की तारीफ करते हुए उसे हायर कर लिया। सिया खुश थी और सिया ने उसे बताया कि कैसे उसने मॉडलिंग का सपना देखा था, कैसे उसने अपने कॉलेज के टाइम से मॉडल बनने के बारे में सोच रखा था और किस तरीके से वो कॉलेज की ब्यूटी क्वीन बनी थी। राजीव सब कुछ ध्यान से सुनते रहे और उसके बाद उन्होंने कहा, देखो, मैं यहाँ तक तुम्हारी बात समझ गया हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें आगाह करना चाहता हूँ, मॉडलिंग इंडस्ट्री में काम करना आसान नहीं है। यहाँ बहुत कंपटीशन है, तुम जानती हो। रोज हजारों आती हैं और सैकड़ों जाती हैं, कुछ ही हैं जो अपना नाम बना पाते हैं। सिया ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, मैं हर तरह के कंपटीशन के लिए तैयार हूँ। ना तो मैं मेहनत से डरती हूँ और ना ही अपना हक लेने से। राजीव ने सिया की बात पर मुस्कुरा दिया। उन्हें ये सुनकर अच्छा लगा और उन दोनों के बीच में काफी सारी बातें कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, काम को लेकर, पैसे को लेकर होती रही और फाइनली सिया ने कॉन्ट्रैक्ट पेपर को पढ़कर साइन कर दिया। राजीव ने उसे वेलकम ऑन बोर्ड कहकर कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा और सिया वहां से बाहर निकल आई। सिया के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। अब उसे कल से यहाँ पर ज्वाइन करना था। सिया ने ये खबर बताने के लिए करण को फोन किया। सिया की कल से करण से कोई बात नहीं हुई थी। खैर, करण ने फोन उठा लिया। सिया ने उससे कहा, हेलो करण, मैंने मॉडलिंग एजेंसी ज्वाइन कर ली है। अब मेरा सपना मुझसे ज्यादा दूर नहीं है। दूसरी तरफ से करण की आवाज डल थी। उसकी आवाज में वो खुशी नजर नहीं आ रही थी जो सिया को लगा था कि शायद आएगी। उसने ठीक ठीक ठंडी सी आवाज में कहा, ओ अच्छा, ठीक है, कौन सी की है? सिया ने कहा, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट। तो करण ने कहा, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट? कोई नई एजेंसी है क्या? तुम्हें तो ग्लैमर विजन से ऑफर था ना, फिर तुमने ये पता नहीं कौन सी कंपनी ज्वाइन कर ली है। सिया को ये बात अच्छी नहीं लगी। सिया ने करण की बात को काटते हुए कहा, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट अच्छी एजेंसी है, उन्होंने मुझे अच्छा काम ऑफर किया है और मुझे लगता है। सिया अपनी बात पूरी कह पाती उसके पहले ही करण ने बीच में ही बात को काटते हुए कहा, ठीक है, जो भी है, वैसे मुझे बहुत काम है, मैं बाद में बात करता हूँ। और ये कहकर करण ने फोन काट दिया। सिया को बुरा तो लगा, पर उसने करण से कुछ नाराजगी जाहिर नहीं की। उसे पता था कि करण कल की बात से नाराज है, पर सिया को ये उम्मीद भी थी कि शायद उसकी एक छोटी सी कामयाबी पर करण खुश होगा। खैर, सिया ने करण की बात को ज्यादा दिमाग पर ना रखते हुए अपना काम जारी रखा। वो कामनी के साथ उसके फ्लैट पर ही रहते हुए अपनी ट्रेनिंग भी कर रही थी और धीरे धीरे अपने एजेंसी के अंदर अपने पैर जमाने लग गई थी।
काफ़ी सारी चीज़ों के बीच-बीच में उसे समझ नहीं थी, जो या तो कोई उसे अच्छे तरीके से समझा जाता था या कोई सबक देकर, लेकिन वो सब कुछ सीख रही थी। राजीव अरोड़ा उसके काम से काफ़ी खुश थे। एक दिन उन्होंने सिया को बुलाकर उसकी तारीफ़ करते हुए कहा, "तुम्हारी प्रोग्रेस अच्छी है और इसलिए तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी होने से पहले ही मैं तुम्हें तुम्हारा पहला असाइनमेंट दे रहा हूँ।" सिया की आँखों में चमक आ गई। उसने चहकते हुए कहा, "सच में?" राजीव ने मुस्कुराकर देखा और कहा, "हाँ, ब्रांड छोटा है, प्रिंट शूट है, बहुत बड़ा कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हें तुम्हारा पहला प्रोजेक्ट मिल रहा है।" सिया बहुत खुश थी। उसने थैंक यू कहा और अपने प्रोजेक्ट की तैयारी में लग गई। इस तरीके से सिया का करियर धीरे-धीरे करके ग्रो कर रहा था। लेकिन इस बीच करण की बेरुखी, उसकी चुप्पी, उसका ठंडा बर्ताव सिया को पसंद नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे करण और सिया अब 2 अलग-अलग लोग होते चले जा रहे हैं। रात को जब भी सिया सोती तो उसे ऐसा लगता था कि करण पता नहीं उसके साथ है या नहीं। अब करण उसे दूर-दूर से नज़र आने लगा था। इन दोनों के बीच में फिज़िकल इंटीमेसी को लेकर झगड़े तो पहले भी होते थे, क्योंकि करण बहुत कुछ करना चाहता था और सिया नहीं। पर इस बार ऐसा लगा जैसे वाक़ई में ये काफ़ी ज़्यादा हो गया है। ये झटका सिया को और उसके करण के ऊपर विश्वास को थोड़ा हिला रहा था। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी प्यारी सिया। उम्मीद है मुझे कि आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। प्रतिलिपि पर पढ़कर तो आप लोगों ने इस पे से बहुत प्यार दिया है। लेकिन सुनकर मुझे लग रहा है शायद आप लोगों को अच्छा ही लग रहा होगा। जो भी है मुझे बताइएगा। कहानी जल्दी ही अपने मेन ट्रैक पर आ जाएगी। अभी तो बस शुरुआत है। जैसा कि आपने कहानी को ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, उससे थोड़ा हटकर कुछ ऐड करने की कोशिश की है। हाँ, एक बात और, मैं चाहती थी कि इस कहानी को मैं आप सभी के सामने अपनी आवाज़ में पहुँचाऊँ, तो बस वही कोशिश कर रही हूँ। बताइएगा कैसी लगी और मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प कीजिएगा। प्लीज़ अगर आपको सब कुछ पसंद आ रहा है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ।